अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की लुक देख के ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इसके लिए सबसे पहले हमने 1W आइज़ पे लगा दिया। आपके पास कोई भी स्टिक हो लाइट कलर की या कंसीलर या फाउंडेशन, जो भी आप आई बेस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से लगाने से आपको पिगमेंट बिल्कुल वही जो मिलता है जो आपको चाहिए। हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है दोनों आइज़ को अच्छे से ब्लेंड कर दिया ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। और इसके बाद हमने इस पे लगाया ब्राउन एक्वा हमने बाहर वाली साइड पे यानी आउटर कॉर्नर और सेंटर में दिया, और उसको ही हमने अच्छे से स्प्रेड कर लिया दोनों आइज़ के ऊपर। अच्छे से दोनों साइडों पे स्प्रेड कर दिया है, आउटर में भी और सेंटर में भी। और उसके बाद एक बिल्कुल क्लीन ब्रश लेके उसके साथ हमने इसको ब्लेंड कर दिया है, ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे। बिल्कुल इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। इसके ड्राई होने से पहले ही इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। दोनों साइडों पे दोनों आइज़ के ऊपर हमने इसको सही ब्लेंड किया। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है ताकि ये आपको कोई खड़ा खड़ा हुआ ना लगे। बिल्कुल ब्लेंड होना चाहिए, जैसे शेड ब्लेंड करते हैं उसी तरह किसी भी फ्लफ़ी ब्रश से ये ब्लेंड हो जाएगा। इसको एक फ्लफ़ी ब्रश से हमने अच्छे से ब्लेंड करके उसके बाद हमने जो क्रीज़ लाइन पे हमने लाइट ब्राउन शेड और थोड़ा सा रस्टी शेड मिक्स किया है ब्यूटी ग्लेज की पैलेट से हमने लेके उसको मिक्स करके इसको क्रीज़ लाइन पे अप्लाई किया है, और फिर उसको हमने अच्छे से ब्लेंड किया है क्रीज़ लाइन और लिड के पार्ट को, ताकि ज़्यादा फ़र्क ना पता चले। इस वजह से हमारे क्लाइंट को चूँकि ब्राउन में चाहिए था, इस वजह से हमने क्रीज़ लाइन पे भी ब्राउन शेड ही रखा है, और दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से हमने ब्राउन शेड और रस्टी शेड को मिक्स करके दोनों साइडों पे अच्छे से उसको ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको ब्लेंडिंग प्रॉपर करनी चाहिए। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा लें कोई बात नहीं, लेकिन यह है कि ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। आप सॉफ्टली उसको ब्लेंड करते रहें जब तक कि आपको मतलूबा चीज़ मिल नहीं जाती, कलर मिल नहीं जाता जी। तो उस वक्त तक आप इसको ब्लेंड करते रहें। आप साथ साथ चेक करें, जहाँ ब्लेंडिंग की ज़रूरत है बार बार उसको ब्लेंड करें। कोई हार्श लाइन नहीं रहनी चाहिए, कहीं कलर आपका खड़े खड़ा ना नज़र आना चाहिए। और उसके बाद हमने आई मैजिक की पैलेट से एक गोल्डन मेटेलिक शेड लिया है। ये मेटेलिक गोल्ड शेड जो है बहुत अच्छा है। इसको हमने वेट एप्लीकेटर के साथ अप्लाई किया है आईलिड के ऊपर, दोनों साइडों पे इसको अच्छे से अप्लाई करके उसको फिर हमने ब्लेंड किया है। ये एप्लीकेटर आपको किसी भी लोकल शॉप से मिल जाएंगे। आप चाहें तो आप अपने फिंगर का यूज़ भी कर सकते हैं, या इस एप्लीकेटर से लगा सकते हैं, या जो भी आपके पास है एप्लीकेटर उस तरह लगा सकते हैं। बस टेक्निक्स आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वही चीज़ होनी चाहिए। इसको अच्छे से हमने दोनों साइडों पे ब्लेंड कर लिया। इस मेटेलिक शेड को हमने बिल्कुल आँख के सेंटर में रखा और उसको अच्छे से ब्लेंड करते रहे। इसके साथ ही उसको हमने दोबारा एक्वा जो लगाया था उसके साथ मिक्स करके ब्लेंड किया, ताकि दोनों में फ़र्क ना रहे कौन सा शेड कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ। तो आप देख रहे हैं कि ये शेड कितना प्यारा लग रहा है, और उसमें एक्वा पे इसका कलर बहुत मज़े का आया है, जिस तरह का हमें चाहिए था उसी तरह का। अभी हमने वही जो पहले ब्रश इस्तेमाल किया था क्लीन, वही उसी ब्रश से दोबारा से हमने ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी, और अच्छे से जहाँ जहाँ से बार बार देखा कि जी यहाँ ब्लेंडिंग की ज़रूरत है वहाँ पे उसको बार बार ब्लेंड किया। सॉफ्टली ब्लेंड करना है, बहुत दबा के हाथ नहीं रखना ब्रश पे, और आपको ख़ुद ही देखने से पता चल जाएगा कि जी कहाँ पे मज़ीद ज़रूरत है ब्लेंडिंग की। मैं भी बार बार देखती रहती हूँ, चेक करती हूँ दोनों आइज़ पे, जहाँ फ़र्क लगता है कि जी यहाँ ब्लेंडिंग और होनी चाहिए उधर और ब्लेंडिंग की जाती है। आप लोग भी इसी तरह किया कीजिए। ये आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा आपको समझ आती जाएगी। इसके बाद मैंने
आई मैजिक की पैलेट में से कंसीलर इसके बाद मैंने आई मैजिक की पैलेट में से ये हाइलाइटर लिया और इसको ब्रो बोन को हाईलाइट किया उसके साथ अच्छे से। हाइलाइटर भी जब आप रखते हैं तो उसको ऐसे ही नहीं रख देना, बल्कि ब्रश को सही तरीके से ब्लेंड करना है ब्रश से। एप्लीकेटर कोई सा भी आप यूज़ करें, और उसी से हमने ये इनर कॉर्नर जो है इसको भी हाइलाइटर से इनर कॉर्नर पे भी हाइलाइटर हमने लगा दिया और उसको ब्लेंड कर दिया। इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर लगाने से ये होता है कि आपकी आंख जो है वो खुली खुली लगती है। हमारी क्लाइंट की आंख थोड़ी छोटी और अंदर को दबी हुई थी, इस वजह से हमने उसको इस तरह दिखाने की कोशिश की कि वो खुली खुली लगे। इसके साथ ही हमने नीचे लोअर लैश लाइन पे भी वही शेड जो ब्राउन और रस्टी कलर था वो लगा के उसको ब्लेंड किया हमने। ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपकी आँख की लुक बहुत अच्छी आती है और मेकअप फ्रेश लगता है। इस वजह से उसके साथ ही हमने इनर कॉर्नर जो है उसको भी हाइलाइटर लगा दिया। हाइलाइटर इनर कॉर्नर पे भी उसी तरह लगाया है जिस तरह हमने ऊपर हाइलाइटर दिया था। कॉर्नर पे भी हमने उसको दे दिया है वही हाइलाइटर जो हमने जी। तो इसके बाद हमने आईब्रोज़ को जो है वो स्पूली की मदद से उनको नीट कर लिया। इस तरह नीट करने से उनको एक शेप मिल जाती है और हमें पता चल जाता है कि हमने उनको किस तरह फिलिंग उनकी करनी है। तो मैं है उसको शेप देके लशियस का ही ब्रो किट है उनके पास पाउडर, वो हमने लेके इस पाउडर से ब्राउन वाला शेड ब्लैक मैं नहीं यूज़ करती, ब्राउन शेड से मैंने शेप दी है। और जो इनर होता है जो बिल्कुल स्टार्ट वाला पार्ट है वहाँ से नहीं करते, क्योंकि उससे क्लाइंट की हार्श लुक आती है। सॉफ्ट लुक के लिए आप सेंटर से शुरू करते हैं और फ्रंट से आप ऐसे ही रहने देते हैं ताकि इस तरीके से सॉफ्ट लुक और नेचुरल लगता है। ये पाउडर मैं इसीलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैक पसंद नहीं है, तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है इस वजह से। तो इस तरह करके हमने आईब्रोज़ को दोनों को सेट कर लिया है अच्छे से। और इसके बाद मैंने ग्लिटर लिया है मेकओवर का, वो अपने फिंगर से पहले क्रायोन का मैंने सीलर लिया था, वो थोड़ा सा लगा के फिंगर से ही और फिर फिंगर की मदद से मैंने मेकओवर का ये गोल्डन सा ग्लिटर है वो लगा दिया है आईज़ पे, अच्छे से लगा दिया है। ये मेकओवर के ये ग्लिटर्स बहुत अच्छे हैं, लूज़ ग्लिटर्स, इन बहुत पिगमेंट इनका बहुत ज़बरदस्त है। साथ ही हमने जो लैशेस हैं वो अप्लाई कर दी हैं। लैशेस आप अप्लाई करने के बाद मैंने इसको लाइनर कर दिया है। लाइनर जो है वो थोड़ा थोड़ा एकदम से नहीं करना चाहिए, आपको पार्ट्स में करना चाहिए, तो इस तरीके से आपका लाइनर बहुत अच्छे से आएगा। मैंने ज़्यादा विंग बाहर की तरफ नहीं दिया, बस मामूली सा हल्का सा विंग दिया है ताकि आँख की लुक थोड़ी सी लंबी लगे। तो इस तरीके से करके और फिर इसी तरह इनर कॉर्नर पे भी मैंने लाइनर को अप्लाई किया है। और ये लाइनर मैं आखिर वक्त तक चेक करती रहती हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ कोई पिगमेंट लगाने से लाइनर उड़ जाता है या कहीं से हमें लगता है कि जी बराबर नहीं है, तो आप बार बार चेक करते रहें और इसको अच्छे से नीट करें। लाइनर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, नीट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, क्योंकि मेकअप जो भी है वो आपका बहुत नीट क्लीन हो तो बहुत अच्छा लगता है। मेकअप ब्लेंडिंग अच्छी करें, नीट काम करें, थोड़ी मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। मैं आखिर तक बार बार चेक करती रहती हूँ, कहीं से कोई पिगमेंट चाहिए होता है या लाइनर को ठीक करना होता है या ब्लेंडिंग की ज़रूरत होती है, तो उसको बार बार करते रहते हैं। तो इस तरीके से आप भी करें, आप भी एक दिन बहुत अच्छे से काम करने लग जाएंगे। और यही जो है हमने इनर कॉर्नर पे भी अंदर की तरफ थोड़ा सा पिगमेंट दिया है और फिर मैंने वाइट लाइनर जो है वो आइज़ के अंदर दिया। वाइट लाइनर से आँखें जो हैं वो काफ़ी खुली खुली लगती हैं। फिर भी इसके बावजूद भी चूँकि ग्लिटर लगाने से अगर कहीं फ़र्क रह जाता है तो आप उस लाइनर को दोबारा से ठीक कर सकते हैं। इसके बाद हमने जी दोनों आँखों पे अच्छे तरीके से मस्कारा लेके मस्कारा भी किया है साथ, और दोनों आइज़ को देख के कि जहाँ जहाँ से हमें ज़रूरत है, कहीं
हाइलाइटर की या ग्लिटर की या कहीं भी किसी शेड की, तो हमने फिनिशिंग के लिए उसको दोबारा से चेक करके कर दिया है। इसी तरह आप देख रहे हैं ये आँख कितनी अच्छी तरीके से लग रही है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसी लगी है, और मज़ीद जो किस किस्म की लुक्स आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए वो लुक्स क्रिएट करूं। ये देखें जी, अब मस्कारा के बाद भी हमारी आइज़ की लुक देखें कितनी प्यारी लग रही है। इसके साथ ही मुझे अब इजाज़त दें, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।